become the part of my YouTube family by subscribing this channel and press that bell icon button for the notification, and don't forget to like and share this video. Thank हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत आज थोड़ी लेट हुई थी। यूजुअली थोड़ी सी लेट हो रही है आजकल, क्योंकि क्या की छुट्टियां पड़ी हुई है, तो इसलिए आजकल मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ बच्चों के साथ। मीन्स कि थोड़ा सा हंसना खेलना, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जल्दी उठो, जल्दी चलो, स्कूल का टाइम हो गया, बस ये सब चलता रहता था। तो अब हम अगर हम 9 बजे उठ गए, 9:30 बजे हम लोग उठ गए थे, तो हम ऐसे थोड़ी देर बेड पे ही खेलना कूदना करते हैं, मस्ती करते हैं। फिर आधे घंटे बाद रूम से बाहर आते हैं। तो 10 बजे मेरी एक्चुअल शुरुआत हुई सुबह की। और उसके बाद राहुल आए, राहुल का खाना पीना हुआ, राहुल खा पी के चले गए हैं, क्योंकि राहुल की सुबह बहुत जल्दी हो गई थी, तो इसलिए उनका जो लंच ब्रेक था वो उसके 11-12 बजे के आसपास हुआ। अब बज रहे हैं 2, और मैंने नहा धो के 2 बॉइल्ड एग लिए हैं, 2 डेट्स लिए हैं। अब मैं करने वाली हूँ एक्सरसाइज। बच्चे बैठे हैं टीवी पे। अब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मैं 1-2 बार समझाती हूँ, क्योंकि ये ना अभी शुरू सुबह सुबह ही खेल लेते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि सुबह सुबह 2-3 घंटे जब ये खेलना कूदना हो जाएगा, और जब मेरे खाना बनाने का टाइम होगा तब मैं इन्हें स्क्रीन टाइम दिया करूँगी। अब मैं बना रही हूँ दाल। हाँ जी, चलो 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 किया, प्लीज अब इसका चला दो प्लीज। हाँ, अब चला तो दिया किया दीदी ने। दूध पी लो, जाओ। तो आज बन रही है दाल, मिक्स वाली दाल ही बना रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा और कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। मिक्स वाली दाल मेरी फेवरेट है। और आज सुबह उठने के बाद पता चला कि किया को भी कोल्ड था, शान को भी कोल्ड था, तो मैंने तभी इन्हें विंटर वाले क्लोथ्स पहना दिए, क्योंकि आज थोड़ी सी ठंड है, थोड़ी सी है, लाइक शुरुआत हो गई है। बच्चों के लिए मैं खाने करे थे, थोड़े से मैं खाने खा के फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उठते ही कर लूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खाने के बाद करती हूँ। तो मैं खाना 12-1 बजे के बीच में खाती हूँ, फर्स्ट मील अपना तभी लेती हूँ। तो इस उससे पहले मैं अपने कामों के बीच में एक एक एक्सरसाइज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं लगातार एक बारी में कर पाऊँ। जैसे एक्सरसाइज करते करते बीच में बच्चे आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो मेरा वो ब्रेक होता रहता है। लेकिन ये 7 एक्सरसाइज खड़े होके और 7 एक्सरसाइज लेट के वो मैं ज़रूर करती हूँ। और आज लेटने वाली नहीं रिकॉर्ड हो पाई, क्योंकि ऑलरेडी जो खड़ी वाली रिकॉर्ड करते करते ही इतने ब्रेक्स आ रहे थे बीच में, बच्चे इतना परेशान कर रहे थे। बट एनीवेज मैं एक कहते हैं झलक दिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। बेसिकली क्या है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी और स्टमक की मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो स्टार्टिंग की जो ये एक्सरसाइजेस होते हैं मैं इन्हें वार्म अप में काउंट करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो लेट के होती है ना, वो थोड़ी इंटेंस होती है, लाइक स्लो होती है, इंटेंस होती है, लेकिन उससे पहले मैं ये वार्म अप कर लेती हूँ। तो मैं स्क्वाट्स मारती हूँ 50 और 100 के बीच में। जैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है उस दिन 100 कर लेती हूँ, मिनिमम 50 मैं ज़रूर करती हूँ। और ये 100 तक जाते जाते बीच में अगर ज़्यादा ब्रेक आ जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट पे चली जाती हूँ। ये मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है। तो इसमें क्या होता है, मैं हैंड अपनी चेस्ट के आगे कर लेती हूँ, कि ताकि हाइट रहे और मेरे जो लेग्स हैं वो मेरे हैंड्स को टच करते रहे। तो इस तरीके से मैं ये भी 50 to 100 के बीच में करती हूँ। बीच बीच में ब्रेक्स आते रहते हैं। लेकिन जिस दिन अच्छा डे होता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा होता है कि नहीं 3-4 दिन हो गए मैंने 100 तक अचीव नहीं करा है, तो मैं एनी हाउ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक यही जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये सही तरीका होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि चक्कर आने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सर घूम रहा है। कुछ के साथ हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ इनिशियली हुआ था। ऐसे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे हेड ना टर्न करके, सिर्फ स्ट्रेट हेड रख के और ऐसे कर सकते हो। ये क्या होता है, हमें एल्बो से पूरा एक सर्कल बनाना होता है, पीछे से आगे तक एक पूरा सर्कल बनना चाहिए, इतना टर्न करना चाहिए आपके हैंड्स। तो ये मेरी सर्वाइकल में बहुत हेल्प करता है। अदरवाइज़ तो अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती थी। लेकिन ये मेरा रूटीन बना हुआ है लास्ट 1 मंथ से, जब से मैंने 10,000 स्टेप्स स्टार्ट करे हैं। अगर 10,000 स्टेप्स नहीं होते उस दिन, तो मैं ज़रूर ही 100 अचीव करती हूँ। उसके बाद मैं ये 1 kg का वेट ले लेती हूँ।
प्लीज़ अवॉइड करना ये साइड बाय साइड। जितना मैं बोलूँगी ना शान साथ में बोलती रहेगी, बट एनी हाउ आई हैव टू डू इट। और ये मैंने स्टार्टिंग में 1 केजी के लिए थे वेट। तो 1 केजी के बाद आप 2 केजी पे आ सकते हो। फिर उसके बाद जो मैं नेक्स्ट इसके बाद करूँगी 8 केजी वाला वेट लिफ्ट, वो कर सकते हैं। वेट लिफ्ट एटलीस्ट 30 एज अगर आपकी हो चुकी है तो उसके बाद आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी मसल्स बिल्डअप होती है। मसल्स मीन्स कि मसल्स आपकी बोन्स को होल्ड करके रखती है। अगर आपके मसल्स को होल्ड करके नहीं रखेगी तो फिर वही है कि आपको बोन्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाएगी। इस वजह से वेट लिफ्ट करके एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे आपकी मसल्स बिल्डअप होती है और मसल्स बोन्स को होल्ड करती है, तो आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनते हो, स्ट्रॉन्गर बॉडी होती है। तो ये 3 जो एक्सरसाइजेस होती है वो मैं हैंड्स की ज़रूर करती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि 3 हैंड्स की, 3 लेग्स की, बाकी कोर की, लाइक स्टमक की, कोर की। तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना लाइक पिछले जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक एक्सरसाइज का, योगा का, हर चीज़ का, तो उन सब का मैंने निचोड़ ये निकाला है। निचोड़ मीन्स कि मुझे पता है कि ये एक्सरसाइजेस वो है जो मैं कर सकती हूँ, रेगुलर बेसिस पे कर सकती हूँ। और इतना मैं परेशान नहीं होंगी इससे यार कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, और मुझे इनका ना राइट वे पता है करने का, क्योंकि एक्सरसाइज का राइट वे, राइट पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट पोस्चर में नहीं करोगे तो वो गलत जगह पे असर हो रहा होता है, या तो आपका बैक होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी पता चल जाता है कि एक्सरसाइज गलत हो रही है। इसलिए राइट पोस्चर्स होने बहुत ज़रूरी है। और ये वाला जो 8 केजी और 10 केजी वाले वेट लिफ्ट में मैं तब जाती हूँ जब मैंने 1 और 2 केजी वाला, मुझे इतना असर नहीं देता, मुझे पता चल जाता है कि हाँ अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हूँ। तो ये वो मेरा नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ है। और इसके बाद मैं लेट के कोर की करती हूँ, वो थोड़ी योगा और कोर एक्सरसाइज दोनों मिक्स है। और ये सारी मैंने इंस्पिरेशन ली हुई है, कभी मैंने बीच बीच में कई बार जिम करा है 1 महीने के लिए, तो इन चीज़ों से और यूट्यूब से। तो मुझे ये पता है कि मेरी बॉडी को क्या सूट करेगा और मैं कितना कर सकती हूँ, मैं बस उतना ही करती हूँ। और ये वाला जो है लाइक मुझे जो पुशअप्स हैं वो मेरे बहुत अच्छे से नहीं होते हैं। तो क्या था, मैंने पहले वॉल से स्टार्ट करा, वॉल से फिर मैं ऐसे इस टेबल पे आई हूँ, फिर टेबल के बाद मैं जाऊंगी फ्लोर पे। ऐसा मैंने पहले भी करा था, लेकिन बीच में रिदम टूट जाता है, ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, तो वापस से वैसे ही स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि इतनी इजीली फ्लोर पे हो नहीं पाता है। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि क्या एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि नहीं यार बड़ी टायरिंग हो जाती है, ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा काम होता है, ऊपर से एक्सरसाइज करने से बॉडी एक हो जाता है, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, डाइट से भी बहुत हद तक लाइक बिल्कुल वेट कम हो सकता है, सिर्फ डाइट करने से, अच्छी डाइट लेने से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद एक्सरसाइज इतनी कम से कम करनी बहुत ज़रूरी होती है। भागी मेरे पास से। बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी ले लो किया। शानू ये लो केक। क्यों कर रहे हो शानू, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? नो शानू, क्यों कर रही है ऐसे? आप क्या करोगे, डांस कर रही हो? क्या मजा आ रहा है आपको? वो बैठ कर रही है। क्यों कर रहे हो शानू, क्यों है? क्या मत लाफ करो, बैड है वो। नहीं मैं डांस के ऊपर लाफ कर रही है। झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं बात करी आप दोनों से। वापस हो लो, वापस। हाँ बहुत नॉटी हो गई है आपकी। आप वापस हो लो, वापस। दोनों सुधार दूंगी मैं ढंग से। चलो रख दो, वो खाली है ना, रख दो। अरे पकड़ इसको, पकड़, गाड़ी में भगाई जा रही है, पकड़ इसे, पकड़ो। बस यही स्पीड है इसकी। तो
तो अब मैं चेक करने वाली हूँ, ये कपड़े हमारे आए हैं ज़ारा और H&M दोनों से मिक्स हैं। कुछ मैंने ज़ारा से ऑर्डर करे हैं, कुछ मैंने H&M से ऑर्डर करे हैं। तो अब मैं इनके साइज़ चेक करने वाली हूँ और बस आज का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है ना यही है। तो जैसे ये सॉक्स है ना, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज़ नहीं चेक होगा, तो ये अंदाजे से ही मैं रखूँगी। तो मैंने ये 2 तरीके की सॉक्स मंगवाई है, एक थोड़ी सी लाइक काफ तक है, लॉन्ग वाली है, शॉर्ट वाली है। ये तो शानू की है, नीचे ऐसे इसमें वो है स्टिकी क्या होता है ग्रिप के लिए। ये थोड़ी वुलन वाली है ना, मोटी वाली, क्योंकि घर में ये सॉक्स पहन के रखेगी ना तो ही ठीक है। हाँ जी, आ गए आप। देखिए क्या कर रही है ये, यहाँ से उठा के बस वहाँ रख रही है। क्या मिल रहा है आपको? हाँ, तो चलो मैंने भी कुछ काम कर लिया। मैंने ये वार्मर्स टाइप है, ये ज़्यादा वार्म तो नहीं होते लेकिन अच्छा है कि एक लेयरिंग रहती है नीचे। ये मैंने H&M से मंगवाए हैं। तो मुझे बताना, अगर आप लोगों को जानना होता है कि क्या लिया है, किस साइज़ का लिया है, कहाँ से लिया है, तो मैं ज़रूर बताया करूँगी। अदरवाइज़ मुझे लगती है कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इस वजह से मैंने देती नहीं हूँ। तो चलिए आओ चेक करते हैं आप दोनों के साइज़। तो क्या प्रॉब्लम आती है कि सब चीज़ें ना वेस्ट से लूज़ आती है इसको, लेकिन ये वाला ठीक है और इसमें ना टाई करने के लिए भी दिया हुआ है तो ये चल जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान यही देती हूँ कि टाई करने वाली चीज़ हो। अच्छा लग रहा है ये। शाम के 4 बज रहे हैं और अब मेरे लंच डिनर जो भी है मैं एक ही मील लूँगी 4 से 5 के बीच में। हाँ जी बोलो, आ जाओ। अरे रो क्यों रहे हो, लो आप भी खा लो। देखना इसके नखरे देखना, पापा के सामने टोन ही अलग होती है इसकी। इसको इतरा के बोलती है शानू किया। ओके, ये है बच्चों के देखने लायक है, वरना दोनों चिपक के सोएंगे मुझसे। ओमा ने लाइक डांस करा था मैं स्कूल में जब मैं ग्रेड 1 में थी। हाँ जी, कोई हेल्प नहीं है, खुद ब खुद उठ जाओ। आप खुद ब खुद लेटे थे। क्या है, आराम से बैठे हुए लेती आओ। अरे बाय कर दो सबको, बाय कर दो। तो आजकल हम सोने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्यों भाई छुट्टियां चल रही है तो बस मैं और राहुल भी लेट हो जाते हैं इन्हें सुलाने में। तो अब मैं इन्हें बेड पे लेके आई हूँ अभी भी हाथ हिला रही हूँ दूध पीते हुए कि नहीं मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन सुलाने वाली हूँ। इसलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपना का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।